बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पीछे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया था। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने चारों पढ़ लिए थे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले उर्दू में पहचान। उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू में पहचान, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थीं वगैरह आता है। जैसे हम स्कूल जा रहे थे, बारिश हो रही थी, लड़कियां शोर मचा रही थीं, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, आसिफ गाना गा रहा था, आयशा सबक याद कर रही थी। कुछ भी सेंटेंस जिसके एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह वगैरह आ जाए तो याद रखिएगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। जैसे प्रेजेंट की एग्जांपल जब मैंने बताया था उर्दू में पहचान, तो वहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह वगैरह आता था, जबकि पास्ट के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू में आपको पहचान समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब हम चलते हैं जी इंग्लिश में। इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं और उर्दू में पहचान इसकी इंशाअल्लाह लिखते हैं। इंग्लिश में बनाने में सबसे पहले, जैसे मैं स्टाइल आज मैंने पहले लिख दिया, सिंपल सेंटेंस हम लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर WH में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर WH में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सारे स्केच जो ग्रेजुएशन मास्टर लेवल तक जैसे पूछे जाते हैं, सिंपल से टफ की तरफ इंशाअल्लाह मैं लिखता जाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए सही साबित होंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, प्लस सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वो का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। जैसे एक उर्दू में मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था। अब रहा था हमें बता रहा है कि वो जारी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्योंकि जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वॉज और फिर वर्ब। वॉज आए भी और साथ में ही, शी, इट। आए भी मतलब आए भी अब इनका हिस्सा है, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। तो कह सकते हैं हम आए, ही, शी, इट इनके साथ वॉज का इस्तेमाल करना है और वी, यू, दे इनके साथ हमने वो का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? वो का। फिर से बोलूँगा, आए, ही, शी, इट और सिंगुलर उसके साथ हम वॉज और
बाकी जो यू, वी और दे या प्लूरल कुछ हुआ तो उसके साथ हम वह का इस्तेमाल करेंगे। ये निहायत अहम चीज़ है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास है वो स्कूल जा रहा था, वो मतलब ही है, सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, इसके साथ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से वॉज लगता है, ही वॉज, और वर्ब की इंग वाली फॉर्म है जी गोइंग, और आगे टू प्रेपोजिशन है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्कूल। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। यहां पे अगर होता कि मैं स्कूल जा रहा था तो आई के साथ वॉज, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर यहां पे होता वो स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर यहां पे होता कोई नाउन, जैसे नायाब स्कूल जा रही थी तो सब्जेक्ट नायाब हो जाती, नायाब वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, जैसे हम स्कूल जा रहे थे, तो हम फिर सब्जेक्ट वी लिख लेते और वी के साथ व लगता है, वॉज नहीं लगता। वी व गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जा रहे थे, यू के साथ भी व, तो यू व गोइंग टू स्कूल, वी के साथ भी और यू के साथ भी और दे के साथ। दे व गोइंग टू स्कूल। और अगर कोई प्लूरल नाउन होता, यानी बॉयज़ या ऑल द बॉयज़ वर गोइंग टू स्कूल, तमाम लड़के स्कूल जा रहे थे, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह आसानी के साथ आप एक सेंटेंस को बना सकते हो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में सेम ऐसे ही सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वॉज या फिर वो में से एक हेल्पिंग वर्ब कोई भी आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट का इस्तेमाल, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। जैसे गो से गोइंग, गो के बाद GO आईएनजी लगा दो तो गोइंग बन गया। इसे हम प्रेजेंट पार्ट, सॉरी यहाँ पे तो वॉज के साथ इस्तेमाल हो रही है तो वॉज पास्ट है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाएगा इसे। वैसे हम इंग वाली फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, इंग वाली फॉर्म भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट वॉज वर्ब, नॉट वर्ब की इंग वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो स्कूल नहीं जा रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हमारे पास है जी ही के साथ लगता है जी वॉज, हमें पता है ही के साथ वह नहीं लगता, और नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, और एंड पे हमारे पास यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था। उसके बाद देयर स्टूडेंट्स फर्ज करें यहाँ पे होता कि हम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो फिर क्या होगा, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी के साथ हम वर लगाते। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर होता वो स्कूल नहीं जा रहे थे तो दे के साथ भी वो का इस्तेमाल होगा, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर होता कि वो स्कूल नहीं जा रही थी, शी का इस्तेमाल, तो शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम हटा देते हैं। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वॉज, और वी, यू, दे और प्लूरल के साथ व का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब हम आते हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, वॉज और वर्ब शुरू में आ गया, प्लस उस ये वाला शुरू में और सब्जेक्ट बाद में यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, और एंड पे सॉरी प्लस हम और लिखते हैं कुछ। फिर से बोलूँगा, सबसे पहले वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर
वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे इंटरोगेटिव है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे फिक्रा, क्या वो स्कूल जा रहा था, क्या वो स्कूल जा रहा था। अब एंड पे क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि ये सवालिया है, क्या वो स्कूल जा रहा था। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज वर, और हमें पता है सब्जेक्ट यहाँ पे वो लड़का है और वो लड़के के साथ हम वॉज लगाते हैं। वॉज ही गोइंग, इंग वाली फॉर्म है, वॉज ही गोइंग टू स्कूल और एंड पे क्वेश्चन मार्क, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। यहां पे अगर होता क्या तुम स्कूल जा रहे थे, फिर वॉज नहीं, फिर हम वर लगाते, फिर हम व का इस्तेमाल, WERE व यू गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अगर होता क्या वो स्कूल जा रहे थे, प्लूरल वो, ही और शी के लिए प्लूरल दे यूज होता है, तो व दे गोइंग टू स्कूल। अगर होता क्या वो स्कूल जा रही थी, तो वॉज शी गोइंग टू स्कूल। अगर होता क्या हम स्कूल जा रहे थे, तो वी गोइंग टू स्कूल। बस इतना याद रखिएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आए, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वॉज का इस्तेमाल और वी, यू, दे जमा के साथ व का इस्तेमाल करना है। बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ये हमारे पास इंटरोगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। इन दोनों का मिलाप कैसे, देखिएगा। वॉज वर हम वैसे ही रहने देंगे, वॉज या फिर व प्लस सेम सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये नेगेटिव भी बन गया और इंटरोगेटिव भी बन गया। तो वॉज वर सब्जेक्ट नॉट और उसके बाद फॉरन आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। यानी क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। तो क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वॉज, सॉरी जी इसको मैं सही करके लिख देता हूं, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर यहां पे होता क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम वॉज की जगह पे वर का इस्तेमाल कर लेते, वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर यहां पे होता क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, व यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर होता क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी, तो वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या आसिफ और आयशा स्कूल नहीं जा रहे थे, वो आसिफ एंड आयशा नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या नायाब और सीरत स्कूल नहीं जा रही थीं, तो वो नायाब एंड सीरत नॉट गोइंग टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द सब्जेक्ट वी कैन चेंज द सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट बदल गया तो सेंटेंस भी हम उसी तरह से बदल सकते हैं और इसी तरह हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद हम WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वाला वर्ड कोई भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। उसके बाद वॉज या फिर वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उर्दू में फिक्रा है जैसे वो कैसे स्कूल जा रहा था, वो कब स्कूल जा रहा था, कुछ भी। चलिए लिख लेते हैं हम, वो कब स्कूल
जा रहा था। अब कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। हम यहाँ पे WH में क्या लिख लेंगे? व्हेन का इस्तेमाल, WH वाला वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और वो है तो वो के साथ हमें पता लड़का है, ही के साथ हम लगाते हैं वाज। व्हेन वाज, आगे ही, क्या वो। उसके बाद गोइंग, व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल कब जा रहे थे? तो फिर हम व्हेन वर दे गोइंग टू स्कूल लिख देते, यानी हम व्हेन वाज की जगह पे वर और यहाँ पे दे गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल कब जा रहे थे? व्हेन वर वी गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल कब जा रहे थे? व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल कब जा रही थी? व्हेन वाज शी गोइंग टू स्कूल। अगर यहाँ पे होता वो स्कूल क्यों जा रही थी, तो वाई वॉज शी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल क्यों जा रहा था? वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल। यानी क्यों जा रहा था तो वाई, कब जा रहा था तो व्हेन, कैसे जा रहा था तो है हाउ वॉज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक हो गया। तो इसी तरह कोई भी, कहाँ वो स्कूल, वो कहाँ स्कूल जा रहा था, तो वेयर वॉज ही गोइंग टू स्कूल। मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड फिट आए यहाँ पे सेंटेंस में, आप उसी के मुताबिक टेंस बदल सकते हो, सेंटेंस बदल सकते हो। उसके बाद है WH में नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे जी? WH वाला वर्ड प्लस सिमिलरली वॉज या फिर वो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का इस्तेमाल, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी WH में है, याद रखिएगा। WH वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड पे आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, डियर स्टूडेंट्स, बार बार आपको कहते हैं। अब हम इसको बना लेते हैं जी एग्जाम्पल। यानी वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? क्वेश्चन मार्क। अब क्यों नहीं वाई होता है, तो हम लिख लेंगे वाई, W कैपिटल के साथ, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। फर्ज करें यहाँ पे होता कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, प्लूरल होता, तो वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर होता वो स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, वाई वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। आयशा स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, वाई वॉज आयशा नॉट गोइंग टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सेंटेंस सब्जेक्ट भी वॉज वर उसके मुताबिक लगेगा, याद रखिएगा, और वाई, व्हेन, वेयर जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो भी यहाँ लग जाएगा। तो वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। बस एक बात याद रखिएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगता है और आए के साथ भी वॉज लगता है, ही के साथ, शी के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, इट के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। जैसे बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। अब बारिश के साथ इट इस्तेमाल होता है और इट के साथ वॉज इस्तेमाल होता है, इट वॉज रेनिंग। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आई वॉज याद रखिएगा, आई के साथ वो का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा। सिमिलरली यू, दे, वी और प्लूरल के साथ हम वो का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सेंटेंस आपको पता है, स्केच मैंने लिख दिए सारे, और उर्दू में भी एग्जाम्पल, इंग्लिश में भी। आप इसमें कोई और सेंटेंस लिया करें, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, सॉरी ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो आप मुख्तलिफ सेंटेंस बनाया करें। जैसे वी वर प्लेइंग क्रिकेट, फिर उसको नेगेटिव बनाया करें, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। फिर स्केच के मुताबिक आप उसको इंटरोगेटिव बनाया करें, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, फिर उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया करें, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर इसी तरह वेयर वर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, वेयर
वर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, तो वाई वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो अपनी तरफ से एक सेंटेंस पकड़ लिया करें और उसको हर स्केच में ढाल कर बनाया करें, प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको भी इस टेंसेस की प्रैक्टिस होती जाए और आपके लिए भी निहायत आसान होते जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और टेंसेस आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार वीडियो देखें और इंशाल्लाह उसके बाद खुद से प्रैक्टिस किया करो, एक पेज पे लेकर ऐसे स्केच भी बनाया करो और इंग्लिश उर्दू में एग्जाम्पल भी दिया करो। और इंशाल्लाह ये 100% प्रॉमिस है कि अगर वीडियो आप अच्छी तरह देखेंगे तो लाजमी आपको फ़ौरन उसी टाइम टेंसेस याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक लाजमी किया करें और अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ को लाजमी शेयर किया करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, छोटों पर शफ़क़त किया करें, बड़ों का अदब किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मे गॉड ब्लेस यू।